नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय जिसमें किन्हीं दो भुजाओं का समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन किया था। आज अपने इस क्लास के अंदर कुछ त्रिकोणमितीय कोणों के लिए, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात अपन टेबल पढ़ेंगे और विशेष कोणों के लिए जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो कोण हैं इनका क्या क्या अनुपात होता है विशेष कोणों पे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई विशेष कोण नहीं है, आपको 0, 30, 45, 60 में देकर अलग से कोण दे दे तो उसका अपन मान कैसे निकालेंगे, इस बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये सारणी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे संबंध अपन थोड़ा सा देखते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो विशेष कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जरूरी नहीं कि आपको त्रिकोणमिति में काम आए। आप जब सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम हल करते हो, त्रिज्य खंड है, वृत्तखंड है, तो वहाँ पे भी इस त्रिकोणमितीय अनुपात का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सर्कल से रिलेटेड या ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हल करते हो, वहाँ पे भी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें अपन कौन कौन से कोणों के बारे में देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो विशेष कोण है इसका अपन ये कोण हो गए। और उसके बाद में आपके कौन कौन से अपन देखेंगे, कल अपने पढ़ा था अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो इनके बारे में अपन देखेंगे, इनकी क्या क्या रेशियो होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका कि जो पहली जो टेबल है साइन की, इस साइन की जो टेबल निकालने के लिए मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। 0/4 का अंडर रूट, ऊपर आपको एक एक बढ़ाते जाना, 1/4 का अंडर रूट, फिर 2/4 का अंडर रूट, यहाँ आपका हो जाएगा 3/4 का अंडर रूट और यहाँ आपका हो जाएगा 4/4 का अंडर रूट। ये आपको थोड़ा सा भूल जाओ तो याद रखना है। पहली जो साइन की जो 0, 30, 45, 60 और 90 में जो आपकी मान आएंगे कोणों के, तो वो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। उसके बाद में 1/4, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 होगा और 4 का कितना होगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी आधा। उसके बाद में 45 की बात करते हैं 2/4, तो इसको आप काटोगे तो 2 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का आप नहीं जानते हो तो इसका रूट ऊपर रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 45 की 1/√2। उसके बाद 60 की देखते हैं तो आपको पता 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो ये आपका √3 और 4 का कितना हो जाएगा 2, और 90 का 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। यानी आपने साइन के सारे मान निकाल लिए। 0 डिग्री तो साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 में ये वैल्यू आपको एक ही ध्यान रखना साइन का। उसके बाद में सारे वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस के जो वैल्यू निकालने, तो कॉस में आप क्या करोगे, आप उल्टा कर दो सबको, ये 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद ये 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर आपका हो जाएगा 0। तो ये आपने कॉस की निकाल ली, सारे वैल्यू को आपने उल्टा लिख दिया, यहाँ से 90 से स्टार्ट किया, उसके बाद सभी को लिख दिया। और अब अपन टेन का निकालते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये आपको थोड़ी सी फॉर्मूला ध्यान रखना है, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अपन टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन 0, तो 0/1 कितना होगा 0, फिर टेन 30 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा 1/√3। उसके बाद में अंडर रूट ये आपको 45 का निकालना, तो 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 1,
और 60 की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा √3। और फिर आपको 90 के अंदर क्या दे रखा है 1/0 है। तो आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स के अंदर 1/0, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखना है इस चीज़ को अपन अपरिभाषित बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है वो अनंत होती है। तो ये आपका हो जाएगा 1/0। 1/0 इसको अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं अपरिभाषित, ये आपको ध्यान रखना है, अनडिफाइंड है ये, अपरिभाषित। और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो अपन मैथमेटिक्स में 11th क्लास में लिमिट के मेथड से इसको हल करते हैं। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। 1/0 यानी जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड, जीरो से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन निकालते हैं कोट की। तो आपको पता है कोट किसका उल्टा होता है 10 का। तो जो 10 की वैल्यू सारी इन वैल्यू को उल्टा कर दो, जीरो का उल्टा करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा या तो फिर ऐसे करो कि सारे मान इन सभी मान को उल्टा लिख दो यहाँ से, या तो ऐसे कर दो ये अनंत आ जाएगा आपका। फिर ये आपका देखिए इधर ये आपका आएगा √3, ये आपका 1, ये आएगा आपका 1/√3 और ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर देखिए सेक थीटा। अब सेक थीटा में क्या करोगे, आपको कॉस की वैल्यू दिख रही है तो आपको क्या करो, या तो आप क्या करो कॉस की वैल्यू जो दिख रही है कॉस का आप उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए उल्टा। जैसे ये सारी जो वैल्यू है इन सभी वैल्यू को आप उल्टा करोगे तो भी आ जाएगा। जीरो का उल्टा करोगे जीरो के नीचे एक आएगा, एक ऊपर चला जाएगा, जीरो नीचे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो क्या है √3, एक का उल्टा एक ही होता है तो 1 हो जाएगा। और इसका जो अपन व्युत्क्रम बोलो या उल्टा बोलो एक ही बात हो, इसके नीचे 1 मान लो तो 1/√3 होगा। और इन्फिनिटी का अपन उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन्फिनिटी, नीचे आप क्या मान लीजिए 1। इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 क्या आएगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/0, ये जीरो ऊपर चला जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होगा जीरो होगा, जीरो को 1 से डिवाइड करो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से संख्या का भाग किस जीरो में लगाते हैं तो हमेशा 0 आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सेक की निकालनी है तो सेक में आप क्या करो कि जो कॉस की वैल्यू सभी को उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक ही होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2, इसका क्या होगा 2, और 0 का देखिए 0/1, 1 ऊपर 0 नीचे क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट वाला जो आपका है उसमें साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो इसकी वैल्यू देखिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की आप वैल्यू निकालोगे तो इसमें आप देखिए साइन की टेबल देखिए, जीरो का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी, और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और फिर आपका 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है। तो इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है, बड़ी सिंपल है। आप किसी एक थीटा को ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, बाकी वाले सारे मान आप अच्छे से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो ही सारणी का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो क्वेश्चन चाहे आप सर्कल से रिलेटेड हो चाहे ट्राइंगल से रिलेटेड हो, सभी जगह ये सारणी आपके काम आएगी। इसलिए ज़्यादा इसमें अंदर आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब भी भूल जाओ तो आराम से इसको अपन बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ये टेबल है। अब परीक्षा के अंदर क्या होता है, कभी कभार आपको थोड़ा सा इससे हटके क्वेश्चन पूछ ले। क्या पूछ ले, जैसे आपको पूछ लिया साइन 15 का मान बताइए, साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर कोस 15 का मान कितना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू पूछ ले, या फिर tan पूछ ले। ये पूछा गया था पटवारी के अंदर tan 15 डिग्री। तो इसके अपन कैसे निकालेंगे मान, तो इससे रिलेटेड आपको मैंने 3-4 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके यदि आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, अच्छे फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले अपन साइन के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, फिर इन्हीं क्वेश्चन को अपन हल करेंगे तीनों को। बड़े सिंपल मेथड से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन अपन फॉर्मूला से हल करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, पटवारी के अंदर पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीनों क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ। तो इन थोड़े से फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है, फिर आपका क्वेश्चन अच्छे से हल हो जाएगा। सबसे पहले साइन की अपन फॉर्मूले देखते हैं। साइन a + b। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि सर ये कोष्टक है
और अंदर आप ले लेंगे साइन ए और साइन बी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा आपको खोलना आना चाहिए। ये होता है आपका साइन ए कॉस बी, बीच में कुछ भी नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई है, प्लस कॉस ए साइन बी, ये रखना। इसी तरह से यदि माइनस हो जाए तो क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। केवल आपको साइन चेंज करना है। इसी तरह से ये दो साइन की हो गए, दो ही कॉस के हैं। कॉस में क्या होगा, जैसे देखिए कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कॉस ए कॉस बी। अब यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कोस ए माइनस बी की बात करें तो ये आपका हो जाए, माइनस है तो इधर प्लस आएगा, बाकी सेम रहेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपको चार फॉर्मूले, दो ही कॉस साइन के हैं और दो ही कॉस के, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अच्छे फॉर्मूले है। और पटवारी का क्वेश्चन इस बेस पे था, पिछला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसने भी किया है उसने परीक्षा के अंदर लीड बनाई थी उस क्वेश्चन से। इसी तरह से वो क्वेश्चन 10 पे था आपका, 10 में भी दो फॉर्मूले हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, ये भी आपको ध्यान रखना है, tan a प्लस बी और दूसरा आपका tan a माइनस बी। तो tan में भी ऐसा नहीं करना कि tan a प्लस बी कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना आपको, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से माइनस वाला याद करोगे तो माइनस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू, केवल माइनस लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये दो फॉर्मूले tan के हैं। तो इस तरह से ये जो 6 फॉर्मूले हैं इसको आप याद कर लोगे तो हर जगह आपके काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप कोई भी पढ़ोगे तो साइन कॉस और tan ये आपको ध्यान रखना। यदि टेबल से हटके क्वेश्चन पूछा जाए, अब अपन इन दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे सबसे पहले साइन 45/15 का पूछा है, तो मैं इसको क्या लिखना चाहूंगा, साइन 15 को जैसे मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए इधर साइन 45 माइनस 30। अब इसको इस तरह से व्यवस्थित करो कि इनमें से कोई भी वैल्यू आए, 0, 30, 45, 60, 90 में से कोई भी वैल्यू आनी चाहिए दोनों जगह, नहीं तो इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो फिर आप निकाल नहीं पाओगे। तो 45 में से 30 घटाओगे तो पीछे कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा। अब स्थिति आ गई साइन a माइनस बी वाली, कौन सी स्थिति, इसको a मान लो इसको b मान लो। तो साइन a माइनस बी वाली स्थिति है तो फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का। तो ये आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, आपके सामने है क्या फॉर्मूला होता है, साइन a यानी साइन 45 साइन a कॉस बी प्लस, अब साइन ए कॉस बी प्लस क्या है, कोस ए, यानी कोस कितना हो जाएगा 45 साइन बी, यानी कितना साइन कितना हो जाएगा 30। बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान रखना। आप सभी की वैल्यू डालिए, साइन 45 उधर देखिए आप टेबल पे, तो वो ये हो जाएगा 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 कितना है आपके पास में, √3/2, फिर प्लस बीच में माइनस है, सॉरी यह माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये माइनस, और cos 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, cos 45 1/√2 और sin 30 का मान कितना है, आधा। हल करिए इसको तो ये आपका होगा √3/2 माइनस 1/2 और इसका आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2/2 पर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। ये वैल्यू होगी आपके किसकी, 15 की। साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, √3 माइनस 1/2 √2। इसी तरह से
cos 45 और tan 45 की जो वैल्यू है वो आप खुद निकालोगे। आपके पास में फॉर्मूला है, मैंने लिखा दिया, tan का भी लिखा दिया और cos का भी आपको बता दिया, तो इसको अच्छे से आप निकाल सकते हो। कोशिश करोगे तो निकल जाएगा। केवल cos का ध्यान रखना, प्लस है वहाँ माइनस रखना, माइनस है वहाँ प्लस रखना। साइन में जब प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। और इसी तरह से tan में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान रखना है, दोनों को उल्टा रखना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस रखना, आपके कभी गलती नहीं होगी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे तो विशेष कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप अच्छे से हल कर सकते हो। तो आज की क्लास में इसको आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, साइन cos 45 और tan 15, सॉरी cos 15 कर दो, ठीक है। ये cos 15 है, इसकी आप वैल्यू मेरे को बताओगे, cos 15, tan 15 और साइन की मैंने निकाल दी। तो बाकी ये दोनों वैल्यू आप मुझे कमेंट करके इसके आंसर को आप बताओगे।